नमस्कार। ज्योतिष वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जानिए 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में 12 राशियों का राशिफल कथन, और उनके साथ में ये भी जानिए कि इन दिनों शेयर बाजार में किस राशि वाले को क्या लाभ होगा और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले 12 राशियों का राशिफल कथन। मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही कुछ मानसिक अशांति का दौर हो सकता है। लेन देन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और सप्ताह के अंत में जो रुके हुए काम हैं बनने लगेंगे। दूर दराज यात्रा की संभावनाएं बनने लगेंगी। आपसी मतभेद खत्म होने लगेंगे। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। नौकरी करने वालों को प्रगति होना शुरू हो जाएगा और साथ में पारिवारिक जो तालमेल की कमी चल रही थी वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। एक सामंजस्य की स्थिति परिवार में बैठना शुरू हो जाएगा। बाल बच्चों की प्रगति होगी। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। रुका हुआ धन मिलना शुरू हो जाएगा। काफी समय से किसी नए वाहन को लेने की जो संभावनाएं चल रही थी वह सफल होते जाएंगी। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होगा और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कर्क राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। परिवार में जो चल रहे बीमारी का दौर है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में मित्रों के साथ मिलकर के किसी नए व्यवसाय को करने का कार्य प्रारंभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कम होनी शुरू होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यवसाय में लाभ होना प्रारंभ होगा और मित्रों के साथ मिलकर के, सहयोगियों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ के अवसर आने शुरू हो जाएंगे। मानसिक जो तनाव का वातावरण है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। घर परिवार के साथ मिलकर के किसी सुखद यात्रा पर जाने का योजना बन सकता है और दूर दराज से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तुला राशि, काफी दिनों से चल रहे जो कठिनाइयां हैं दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार में सामंजस्य की स्थिति बनती हुई स्थितियां दिखाई पड़ने लगेंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यवसाय में लाभ होते रहेंगे और किसी नई योजना को शुरुआत करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वृश्चिक राशि, व्यवसाय में लाभ की स्थिति तो बनेगी परंतु समाज सेवा में अधिक रुचि बढ़ने लगेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक रुचि बढ़ने लगेगा और मित्रों के साथ मिलकर के किसी दूर दराज की यात्रा पर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। धनु राशि, धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ने लगेगी। राजनीति के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगा और समाज के लिए बहुत सारे कार्य करने की योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। बाल बच्चों की प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से शुरुआत होगा। समाज में मान सम्मान की प्रगति होगी। रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। काफी समय से जो योजनाएं चल रही थी उस योजनाओं में सफलता मिलता हुआ नजर आएगा और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनों से सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लेन देन में सावधानी रखने की आवश्यकता है और सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ यात्रा पे जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। परिवार में काफी लंबे समय से जो चल रहे मतभेद हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार में खुशहाली का माहौल होगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और व्यवसाय में लाभ बढ़ता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी। तो यह रहे 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में राशियों के फल कथन। अब आइए हम शेयर बाजार को जानते हैं, किसे लाभ हो सकता है,
किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, निवेश करने के पहले बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं घाटे का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय उत्तम है। मिथुन राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कर्क राशि के लिए समय सर्वोत्तम है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय सर्वोत्तम है। सिंह राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से बचें, निवेश करने से बचें, अन्यथा घाटा का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन में भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, समय बहुत श्रेष्ठ है। तुला राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। धनु राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए सोच विचार करके खरीद फरोख्त करें, लेन देन करें, निवेश करें। तो ये रहे 12 राशियों के द्वारा शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, हमने आपको बताने का एक प्रकार से प्रयास किया है। आप आजमाइए, उस चीज को देखिए और समझिए।